गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स एंड जो जिनकी मतलब मदरहुड जर्नी चल रही है या जो प्रेगनेंसी जर्नी चल रही है या जो हमारी मदर्स हैं, उन सभी को हैप्पी मदर्स डे। एंड जैसे भाई मैं यहाँ पापा को भी कहूँगी कि मम्मी पापा जो होते हैं ना, वो लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक बच्चे की लाइफ में। एंड उन सब से जैसे जो मम्मी पापा कर सकते हैं ना, वो कोई भी नहीं कर सकता दुनिया में। लेकिन पता क्या है, बच्चे अटैच ज़्यादा मम्मी से होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फुल टाइम मम्मी रहती है। तो फादर तो भाई काम पे जाते, तो वो इतना अटैचमेंट आजकल के फादर्स से बच्चे डरते भी नहीं हैं। जैसे आजकल के फादर्स फ्रैंक रहते हैं, फ्रैंक मतलब एकदम फ्रेंड की तरह बात करते हैं। लेकिन हम जैसे 19 के किड्स हैं, तो हमारे टाइम पे ये होता था कि नहीं मम्मी आप पापा से कह दो ना ये चीज़ मुझे चाहिए, तब मम्मी कहती थी, तब पापा हमें ला के देते थे। तो उस हिसाब से लेकिन ये आजकल तो बच्चे अपने पापा को फेस टू फेस बोल देते हैं, तो मतलब और उनके पापा मान भी जाते हैं कि हाँ भाई चलो रे फ्रेंड की तरह ही रहते हैं। सो ये अच्छी बात है। देखो टाइम के हिसाब से चलना चाहिए। एंड माएँ तो सारी ही अच्छी होती हैं। मतलब जिन माँओं को मैं जानती हूँ, जो मेरा ही वो रही है एक्सपीरियंस, वो बहुत अच्छा रहा। मतलब माएँ तो गलत देखी ही नहीं मैंने। जैसे मैं अपनी माँ से ही रिलेटेबल मन की बातें अपनी बताती हूँ। जैसे भाई मैं उन्हीं को जानती हूँ, मैंने तो जो देखी है मैं तो उन्हीं के बारे में बात कर सकती हूँ। तो मतलब मेरी मम्मी का ये है कि भाई वो मुझसे बहुत प्यार करती है। ऑफ कोर्स सबकी मम्मीज़ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। मतलब हर तरीके से सपोर्ट करना, गलत चीज़ों पे डांटना, मैं यूँ नहीं कहूँगी कि नहीं डांटना, लेकिन हर चीज़ पे सपोर्ट करना, अपने बच्चे पे ट्रस्ट करना, वो पहले माँ ही करती है, फिर पापा तक पहुँचती है बातें कि हाँ भाई नहीं। अगर पापा भी यूँ सोचेंगे ना नहीं गलत है, नहीं मम्मा कहेंगी नहीं जी इनकी ही, आप इनसे भी तो पूछो कि ये क्या चाहते हैं। सो वो रोल मम्मी ही अदा करती है हर बच्चे के लाइफ में। एंड पता क्या है कि जैसे मैं मेरी मम्मी की बड़ी बेटी हूँ। सो मेरा एक छोटा भाई है और वो काफ़ी टाइम बाद हुआ, इसलिए थोड़ा छोटा है। मतलब तो कहने का मतलब है कि मेरी मम्मी की थोड़ी फिज़िकल हेल्थ स्टार्टिंग से ही थोड़ी सी डाउन रही है। लेकिन ये है कि हर चीज़ को पहले मेरी मम्मी मतलब कितनी भी डाउन हो, लेकिन फिर भी अपनी काम को लेके या हमारी केयर या बच्चों का कुछ छोड़ देना, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने हमारा कोई काम छोड़ा हो। एंड कभी कभार जैसे हम यूँ कह देते थे कि नहीं मम्मी आप जल्दी उठाते हो, नहीं मम्मी आप क्यों। तो लेकिन ये है कि अब वो बातें समझ में आती हैं। शादी होने के बाद हर चीज़ समझ में आती कि नहीं हमारी मम्मी क्यों डांटती थी कि भाई जल्दी उठो पढ़ाई करो। हम वो यूँ चाहते थे कि भाई हम जो नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे करें। जैसे हम अपने बच्चों के पीछे लगे रहते कि कर लो यार, कर लो कर लो कर लो। सो वही तो 25 जून 2019 में मेरी शादी हुई। सो जब मेरा ऐसा था, मतलब मुझे यूँ लगता था भाई कि अगर मैं लड़का होती तो मैं अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जाती। मतलब मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी कि नहीं, अगर मैं लड़का होती तो इनके साथ रहती, इनकी हर सुख दुख में इनकी हेल्प करती, एटलीस्ट दुख में तो होती ही होती। लेकिन वही पता ना, रीत तो सबको निभानी होती है। तो हाँ जी, हमने भी निभाई, मेरे पेरेंट्स ने भी निभाई। फिर अगले ही साल जैसे मेरी डिलीवरी हुई और मेरी मम्मी को यानी कोविड हो गया था। तो उस टाइम कोविड बहुत ज़ोरों शोरों पे था, फर्स्ट स्टेज था कोविड का। तो मेरी मम्मी को कोविड हो गया और मेरे पापा की सर्जरी हुई थी, उनके भी पेट में जैसे आती वगैरह चिपक गई थी, तो उनकी सर्जरी हुई थी। सो उस टाइम पे मुझे ऐसा ये था कि भाई मैं अपने आप को बहुत वीक महसूस कर रही थी कि देखो कैसी सिचुएशन है कि मैं अपने ही पेरेंट्स से नहीं मिल सकती। मतलब मैं उनकी केयर करना चाहती हूँ, उनके पास रहना चाहती हूँ, पर अभी मुझे ही केयर की ज़रूरत है। मतलब मैं खुद के लिए ही खड़ी नहीं हो सकती। मतलब मेरी पोस्टमार्टम जर्नी चल रही थी जब भी मैंने बेबी डिलीवर करा था, मेरा फर्स्ट बेबी। सो ऐसा ही था कि भाई वो चीज़ ना बहुत
एक बेटी के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती, क्योंकि अगर मैं बेटा होती तो अपने मम्मी पापा पास रहती, एटलीस्ट देखती तो कि हाँ भाई, उस टाइम तो मैं देख भी नहीं पाई। और प्लीज़ यार, मुझे ना व्यूज़ या फॉलोअर्स के लिए मैं आपको सब्सक्राइबर कि आप मुझे सब्सक्राइब करोगे, इमोशनल वीडियो डालूँगी तो नहीं। मुझे चाहे इस वीडियो पे बिल्कुल लाइक फॉलो, मतलब फॉलो कह रही हूँ, लाइक या व्यूज़ मत करना, सब्सक्राइब मत करना, कोई दिक्कत नहीं। बस मेरा मन था कि हाँ भाई, मैं अपनी बातें आपसे शेयर करूँ और एक मेमोरी के तौर पे मैं उस चीज़ को सेव करके रखूँ। सो दैट्स इट। सो आगे बढ़ते अपने टॉपिक पे। सो उस टाइम ये था कि बस मुझे यूँ था कि भाई नहीं, मुझे मेरे मम्मी पापा के लिए खड़े रहना था और मैं नहीं कर पाई। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत डाउन, मतलब डीपली मुझे हर्ट कर गई कि मतलब मुझे मेरे मम्मी पापा के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मतलब लड़की होना क्या ऐसा होता है कि भाई नहीं आप अपने, और उस टाइम पे कंडीशन इतनी डाउन थी कि बस क्या कहें। सो कोई नहीं, वक्त बदला धीरे धीरे। 2024 में फिर से वही, मेरी मम्मी की ना जो पैर की लिटिल फिंगर होती है वो थोड़ी थोड़ी ब्लू होने स्टार्ट हो गई। तो हमने डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने जैसे उस टाइम हमें कोई आइडिया नहीं था भाई ये क्यों हुआ, किस कारण हुआ, इसका इलाज क्या है। तो हमने अपने जैसे डॉक्टर के गए, वो बोले ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ना जो बॉडी पार्ट्स है वो डैमेज हो जाते हैं। तो जो जो डैमेज हो जाता है उसको कट करना पड़ता है। तो हमने कहा ठीक है आप कट कर दो। सो हमने डॉक्टर से सर्जरी करवाई और उन्होंने एक फिंगर कट कर दी, ठीक है। लेकिन फिर भी वो नेक्स्ट डे वो दूसरी वाली भी हो रही थी। हमने कहा भाई शायद डॉक्टर ने सर्जरी अच्छे से नहीं की, कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, वरना ऐसे थोड़ी ना होता है। फिर उन्होंने बताया नहीं ऐसा हो जाता है कि भाई एक फिंगर कटे और तो दूसरी फिंगर में भी हो जाता है, जैसे जहाँ जहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा वहाँ वहाँ डैमेज हो जाते हैं, यानी मतलब बॉडी पार्ट्स, उंगलियाँ वगैरह गीली हो जाती हैं और फिर वो बिल्कुल सूख जाते हैं। जैसे पेड़ के पत्ते होते हैं ना, जैसे पोषण सही से ना मिलने के कारण वो पीले पड़ जाते हैं और फिर वो टूट के झड़ जाते हैं, वही वाला हाल सेम है गैंग्रीन में भी। सो हमें जब पता चला कि ये गैंग्रीन होते हैं, फिर हमने दूसरे हॉस्पिटल में उस चीज़ को करवाया तो 2 फिंगर तब कट गई, ठीक है, मम्मा की। एंड फिर मम्मी ना बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, जैसे 10 किलो उनका वेट भी कम हो गया, वो काफ़ी बीमार भी हो गई, जैसे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी। फिर हमने दोबारा एडमिट कराया, भाई उनको हार्ट की भी दिक्कत बढ़ गई क्योंकि हार्ट दवाइयाँ थी पैर की, तो उसकी वजह से हार्ट में भी दिक्कत होने लग गई। फिर हमने गंगा राम हॉस्पिटल में, जैसे हमने जिन सर को दिखाया, मैं कोई हॉस्पिटल का वो नहीं कर रही हूँ, पर जैसे अच्छा लगा मुझे वो हॉस्पिटल, उनके स्टाफ, उनके डॉक्टर्स बहुत काम है, मतलब अच्छे हैं जैसे। तो फिर हमने वहाँ दिखाया, तो हमने वहाँ पे एंजियोग्राफी बोला उन्होंने कि हम एंजियोग्राफी करेंगे, यानी उसमें नसों से उंगलियाँ, मतलब नसें खोली जाती हैं मशीन के थ्रू जैसे। तो हमने कहा चलिए ठीक है। फिर उन्होंने किया और जो डैमेज थी फिंगर और थंब उनको कट कर दिया। तो वो चीज़ चलो भाई थोड़े दिन के लिए वो चीज़ ठीक रही, ठीक है। फिर 7 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ही ना दूसरे पैर की फिंगर भी हो गई। हमने कहा भई अब इसका क्या है? मैंने कहा हमने ना स्टार्टिंग से, मेरे पापा बोले कि स्टार्टिंग में ही हम इसको करवा लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा पापा आप स्टार्टिंग में इसको करवा लो एंजियोग्राफी। मेरे पापा बोले ओके ठीक है भाई कर लेते हैं, बच्चों का मन है, और भाई आगे आगे बीमारी बढ़ेगी इससे बढ़िया। लेकिन फिर ना वो फिर भी फैली। डॉक्टर्स बोले कि भाई उंगलियों की जो नसें होती हैं ना वो बहुत कमज़ोर होती हैं, तो उनमें ब्लड सर्कुलेशन भाई कितना जाएगा, कैसे जाएगा, ये हम कुछ नहीं बता सकते। तो चलिए ठीक है, फिर वो बढ़ती ही गई, मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर हमने फिर से, जैसे वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन उस टाइम फिर हार्ट की भी दिक्कत हो गई, तो हमें पहले हार्ट का देखना था, क्योंकि हार्ट में भी जैसे ना पानी ज़्यादा होने के कारण, जैसे हार्ट में कैसे बताऊँ, जैसे हार्ट ना कम काम कर रहा था, यानी 10-12%, 20-25% करना चाहिए काम सही से प्रॉपर, और वो 12% ही कर रहा था मम्मी का। तो
जब 12% करा ना तो पहले हमने हार्ट की वो करवाई, और पैर को वही बता, देखो पहले जो चीज़ जो सिचुएशन होगी वही संभाली जाएगी। तो पहले उस टाइम तो हार्ट में इतनी दिक्कत थी मम्मी को कि हमें वो दिखाना ज़्यादा ज़रूरी समझा, तो हमने हार्ट का करवाया। तो वहीं पे फिर उन्होंने बोला कि भाई हम एम्पुटेशन कर देते हैं, तो फिर उन्होंने किया, तो उससे भी कोई खास रिज़ल्ट पैर का नहीं मिला। तो फिर हमने हार्ट का करवा, जैसे ट्रीटमेंट चला, आईसीयू में भर्ती रही मम्मी जो, तो फिर 4-5 दिन भर्ती रहे, एडमिट रहे तो ना फिर उसके बाद हमने एक और हॉस्पिटल में पैर दिखाया, तो उन्होंने बोला भाई आपका ज़्यादा हो चुका है और आगे आगे बढ़ता जाए तो हमें इसके लिए तो पैर का मतलब जहाँ जहाँ तक ये है हमें कट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर इसके ना थोड़े से चांसेस है। तो उन्होंने बताया थोड़ा, लेकिन ये है कि थोड़ा सा ऊपर से काटा कि भाई पता नहीं चलता ना कि ब्लड सर्कुलेशन कहाँ से खत्म हो जाए, फिर वो ब्लू हो जाए, तो उन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटा। और मतलब ये बीमारी ना जो यूँ कहते हैं कि भगवान किसी को ना दे, मतलब किसी दुश्मन को भी ना दे, जो मेरी मम्मी के साथ हो। मतलब हेल्थ इश्यूज होते थे, चलो रे बीमार हुए ठीक हो गए, लेकिन जो ये चीज़ हुई ना ये अंदर से तोड़ दिया इसने हमें। मतलब मुझे तो सच में तोड़ दिया। मतलब एक जो झेल रहा है और एक उनका बच्चा जो उस चीज़ को कुछ कर ही नहीं पा रहा। मतलब मेरे को ही हुआ, देख मेरी मम्मा की कैसी सिचुएशन होगी ना, वो कितना दर्द सहती होंगी यार, रात भर सोती नहीं थी, बैठी बैठी हाय 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 दर्द होता था उनको। तो मतलब वो सिचुएशन कितनी ज़्यादा कि भाई कैसे सह रही होंगी, भगवान किसी दुश्मन को भी ये चीज़ ना दिखाए जो मेरी मम्मी के साथ हुआ। मतलब बीमारियाँ आजकल कोई अंत नहीं है, क्या हो रही हैं, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ। आजकल तो पैदा होते ही 4 दिन बाद ही बच्चे को इतनी गंभीर बीमारी हो जाती है कि उनका इलाज बहुत जल्द हो जाता है। सो उस फेस को भी जिया है, एंड चलो ठीक है भाई, सुख दुख आते रहते हैं। मेरे पापा भी थोड़े थोड़े बीमार चलते रहते हैं, शुगर पेशेंट है ना दोनों, शुगर की वजह से ये बीमारियां हुई हैं। मम्मी को भी शुगर खून का पानी बना देता है, ये बात तो आप लोगों को पता ही होगी। तो इसीलिए फिर मतलब वो बहुत बुरा टाइम था, जो मतलब वो 2 साल जो निकले हैं ना, हमारे घर की सिचुएशन मतलब सारी चीज़ें एक साथ हो गई थी। मेरी मम्मी बीमार, मेरी सिस्टर बीमार, एंड धीरे धीरे मेरी चाची की भी एक सर्जरी हुई थी, छोटी छोटी। हमारी जॉइंट फैमिली है, तो कहने का लेकिन ये है कि मम्मी पे जो हुई है ना वो तो बहुत ही मतलब, तो इसलिए माँ है ना, अब मुझे यूँ लगता है जैसे शादी के बाद मुझे ज़्यादा है कि मेरी मम्मी मुझे बेटा ये कर ले वो कर ले वो कर ले। ये भी गोल्डन पीरियड होता है जो तुम्हें शादी के बाद नहीं मिलेगा। शादी के बाद तो मम्मी यही कहती है और बेटा ठीक है, वो डांटने वाला फेस तो कुंवारे में ही मिलेगा आपको। और यही है कि माँ तो सबके अच्छे थे, और एक माँ और है एक माँ है मेरे पति की माँ यानी मेरी सासू माँ। तो वो लेडीज़ भी कमाल है। मतलब ठीक है यार, सास माँ नहीं बन सकती, लेकिन ये है कि सास तो बन ही सकती है ना। तो मतलब मेरी डिलीवरी के टाइम भाई आप लोग कहोगे देखो सब सास करती हैं, कौन नहीं करता, अपनी बहू का जापे में साथ नहीं देंगे तो कब देंगे, लेकिन वो लेडीज़ यार 24 घंटे वर्क करती है। मतलब कुछ चीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं, पहले से ही रेडी रहता था। रात को भी मैं बेबी फीड कराती थी, वो कहती थी तो सो जा मैं संभाल लूँगी। कई बार 2-2 घंटे तक बच्चा सोता नहीं था, लेकिन नहीं मैं संभाल लूँगी, तूने दूध पिला दिया ना कोई बात नहीं, अब मैं संभालती हूँ, तो सो जा, दर्द करेगी तेरी कमर। तो इस उम्र में हम इतना नहीं कर पाते हैं, और वो उस एज में इतना कर रहे हैं। मतलब नहाना धुलाना,
और आपको पता ही है मतलब जो भी जहाँ पे पेड़ में होता है वो सब उन्होंने किया, और वो भी बिना शिकन के मतलब। और हमारे भी यहाँ भी जॉइंट फैमिली है, मेरी भाभी भी हेल्प करती है। लेकिन कहने का मतलब है कि इस उम्र में उन लेडीज़ ने मेरा इतना किया है, मतलब मम्मी जी ने, कि भाई उनका भी कोई तोड़ नहीं है। कि हाँ भाई ये 2 माएँ हैं जिनका बहुत एक अहम रोल है मेरी लाइफ। मतलब क्या बताऊँ मैं, वर्ड्स ही नहीं है। मतलब वो भी बहुत, मतलब जिस एज में हाथ पैर हमारे चलने बंद, उस एज में वो खुद अपना कर लें, नहीं वो खूब कर लेती हैं, खूब। तो बस यही छोटी सी मेरी वो थी, आप बीती या मन की बात की। हाँ भाई मैं ये बात इसलिए करी क्योंकि भाई मुझे मेमोरेबल चीज़ चाहिए थी कि हाँ भाई माएँ कितना करती हैं और हम नोटिस ही नहीं करते। और आज ये बात मुझे जब रियलाइज़ हो रही है भाई, जब मैं खुद माँ बन चुकी हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, मैं 2 बेटों की माँ हूँ। सो ये जर्नी बहुत अच्छी है, और अपनी मम्मी को जितना आप खुश रख सकते हो ना उतना रखो, क्योंकि इस समय किसी का कभी नहीं पता नहीं चलता कि कब क्या हो जाए। सो बाय बाय, थैंक यू।